और हम लोग कहते रहे, ये कहना कि यूनिस की सरकार क्या कर रही है, अरे यूनिस की सरकार तो करवा रही है। ये कहना कि यूनिस की सरकार क्या कर रही है, मैं इस बात को नहीं समझ पाता। और आप सारे लोगों को देख लीजिए जो नोबेल प्राइज वाले हो गए हैं, यूनिस यहां कत्लेआम करवा रहा है, वो ग्रेटा और वो मलाला क्या करवाती हैं वो आपने देख लिया दुनिया भर में। अमृता सेन जो है वो यूनिस के कसीदे पढ़ रहा है कि बहुत बढ़िया इंसान है, और उधर वो नोबेल मेडल लेकर के अब ट्रंप जो है दुनिया में क्या कर रहा है वो आपके सामने है। तो इसके लिए भारत जो है, ये भारत का सर्वधर्म संभाव है और ये सब नहीं चलेगा। आप अगर देखिए, हिंदुओं के नरसंहार हो रहे हैं 8वीं शताब्दी से, उसकी किसी को चिंता नहीं है। आज यही जो कल घटना फिर दोबारा घटी है बांग्लादेश के अंदर, जो फिर एक व्यक्ति को जलाया गया है, यही मुझे बता दीजिए किसी और संप्रदाय का किसी दुनिया के देश के अंदर हो जाता तो लाखों लोग सड़कों पर निकल आते। बवाल मच जाता। ह्यूमन राइट्स वाले कहां हैं? अरे वो प्रशांत भूषण कहां है भाई? बिल्कुल ठीक बात है। बुनियादी सवाल आपका कि पूरी दुनिया में बवाल मच जाता अगर ये शख्स किसी और मजहब का होता। लेकिन लुटियन वाले और ये बनते हैं अपने आप को। प्रोफेसर कपिल कुमार, सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब, जो बात हमारे पैनलिस्ट प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं, अगर आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो फिर बांग्लादेश में डेमोक्रेसी का तो कोई मतलब नहीं रह गया ना सर। और फिर तो इलेक्शन जो होने हैं फरवरी में, जैसे भी होंगे, उनकी रिलेवेंस भी खत्म नजर आती है। अनुराग दीक्षित जी, आपको और बाकी तारीख को पैनलिस्ट को हमारी तरफ से नमस्कार। देखिए, हमारे आदरणीय कपिल कुमार साहब ने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि 2024 के जिहादी तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के सीने के ऊपर बैठा है पाकिस्तानी आईएसआई, और इसके पीछे है अमेरिकी डीप स्टेट और ब्रिटिश डीप स्टेट। आप जानते हैं कि ये बांग्लादेश को बर्बाद कर रहा है पाकिस्तानी आईएसआई, और पाकिस्तान की मंशा है कि बंगाली से हमने जो 1971 में 71 में पाकिस्तानियों को लात मार के निकाला था बांग्लादेश से, उसकी बदला लेना चाहते हमसे। मगर हम लोग कैसे भूल जाएंगे कि पाकिस्तानी 30 लाख हमारे बंगाली को मारा। ये बांग्लादेश की पैदा के लिए, जन के लिए भारत के हजारों सैनिक उनके जान कुर्बान की। 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान जो एक ही मात्र मुल्क है, बंगाली के एकमात्र दुश्मन मुल्क, वो अभी बांग्लादेश के अंदर घुस गई। ढाका में पाकिस्तान आईएसआई की ढाका सेल बैठा है। दूसरी तरफ आप देखिए, जैसे कि चंचल भौमिक की बात कपिल साहब कर रहे थे कि इसको रात के अंधेरे में ये दुकान में एक लेबर वर्कर है, इनको आग दे के जला दी, और साथ साथ ये बाधन तारण नाम की एक और हिंदू को जेल खाना के अंदर ये पिटाई करके उनको मार दी। अभी एक के बाद एक हिंदू की हत्या चल रहा है बांग्लादेश में। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये नरसंहार है हिंदू का। कहाँ है आवाज दुनिया की, जो अमरीकी जो फटफटाते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट। अभी ये अमेरिका का ह्यूमन राइट कहाँ गया? कहाँ है ब्रिटेन का ह्यूमन राइट? कहाँ गए ये यूरोपियन कंट्री की ह्यूमन राइट? ऐसे महसूस होता है कि हिंदू की जान जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसी के हालत में किसी और धर्म की किसी के ऐसे जान जाते। आप देखते राष्ट्र संघ में कैसे आके शोर मचाते। ठीक है, हमारे दुख लगता है। एक सेकंड, मुझे बहुत दुख लगता है। चौधरी साहब, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद यासिन मलिक साहब भी जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, वो हमारे यहाँ कहा जाता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक फेल्ड मुल्क पाकिस्तान अपने साथ साथ बांग्लादेश को भी बर्बाद करने के रास्ते पर ले जा रहा है, ऐसा क्यों? बहुत शुक्रिया जी तमाम पैनलिस्ट का। और हमारे पास बांग्लादेशी भाई जो इंडियन भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टार्ट जिस चीज का लिया, मैं भी उसी से आऊंगा कि हमारे यहाँ पंजाबी की कहावत है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कश्मीर में आप लोगों ने कर्फ्यू लगाया, कोई नहीं बोला। आपने अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को उनका जीना हराम किए रखा। आपकी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हो वो आपकी बर्बाद हो चुकी, आपकी बांग्लादेश में हो वो बर्बाद हो चुकी। आपकी जब इन्वेस्टमेंट बर्बाद होना शुरू हुई तब आपको याद आया कि आपके नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। ना वो उसके पास डोनाल्ड ट्रंप है, ना उसके पास इंटरनेशनल हमायत है, ना उसके पास बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो आपको लगा था कि हसीना वाजिद की जागीर है, आप लोगों ने उस पर इन्वेस्टमेंट दी, उसको अपना कठपुतली बनाया, और कठपुतली बना के आपने उसके ऊपर डॉलरों की बरसात कर दी। लेकिन इन दी एंड आपके हिस्से में क्या आया? जलालत जलालत जलालत, जो इंडिया का शुरू से मुकद्दर है।
मैं कहता हूं कि आप नस्ल दर नस्ल फेक न्यूज चलाते हैं और आप जरा मुझे जवाब दीजिए, मुझे मोहम्मद यासिन मलिक साहब, वो जो 71 में पाकिस्तान के 90,000 फौजियों ने 303 की राइफल सरेंडर की थी ना, उससे मेरे मोहल्ले में बच्चे आज भी खेलते हैं। मैं भी खेला हूं अपने बचपन में। तो जलालत और जहालत कहां है वो मुझे पता है। मैं दूंगा, मुझे पता है 303 की राइफल से मैं भी खेला हूं अपने बचपन में, जो आपके फौजियों ने सरेंडर की थी। प्रोफेसर कपिल कुमार जवाब देना चाह रहे हैं। अब्बासी साहब मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर कपिल कुमार जरा दीजिए मुझे, मैं इनको जवाब देता हूं। कुमार जवाब दीजिए। मेरा एक सवाल होगा, उसके बाद आप दोनों तीनों जवाब दे दें। ठीक है, सवाल कीजिए मलिक साहब, सवाल कीजिए। हाँ मैं देखूंगा, बोल लेने दीजिए, मैं जवाब देता हूं फिर इनको। आप कहते हैं जी विचार 99 की जंग आपने जीती और 25 की जंग आपने जीती। आप मुझे बताएं कि ये 4 जंगें फतह किया, कौन सी ऐसी एक इंच जमीन है जो 47 में हमारे पास थी और आज हमारे पास नहीं है? आपके पास मैं आपको 10 चीजें बता सकता हूं कि पाकिस्तान ने 47 से लेकर 26 तक 10 चीजें अचीव की। आपको हर बार मारा, घर अरे सर, हमारे यहाँ वो आपकी छीनी हुई राइफल से बच्चे खेलते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार जवाब दीजिए। प्रोफेसर कपिल कुमार मुझे दीजिए जरा, मेरे चुप कराइए तो मैं इन्हें बताऊं जरा। देखिए, ये वो शख्स आज बांग्लादेश की हिमायत कर रहा है जिसके जनरल याहिया खान ने कहा था कि मैं बंगाली मुसलमानों की नस्ल बदल दूंगा। लाखों मुस्लिम बंगाली औरतों का वहां पे बलात्कार किया था। समझे, ये ठेकेदार बनते फिरते हैं इस्लाम के, अपने आप को कश्मीरियों के ठेकेदार बन रहे हैं। बलोच मुसलमानों को ये रोज मारते हैं। सिंध के अंदर ये क्या करते हैं? समझे, ऑक्युपाइड कश्मीर में ये क्या करते हैं? अरे चुप करो, एक मिनट मलिक साहब सुन लीजिए। चुप करो मलिक साहब सुन लीजिए। गाली निकालना जानते हैं क्योंकि इन पे जवाब नहीं है, इन पे जवाब नहीं है, गाली निकालना जानते हैं। ये डिबेट का जवाब नहीं दे सकते। मलिक साहब आपने अपनी बात कही, प्रोफेसर कपिल कुमार को सुनिए जरा। हमास की ट्रेनिंग लेके आया है भाई, ये हमास ने ट्रेनिंग दी है, आईएसआई ने ट्रेनिंग दी है। ये आईएसआई के आदमी बैठा हुआ है, तो यही बकवास करेगा। हमारे सारा पे अगर महमूद हमारी दिल का तारा, आपको क्या तकलीफ है? आसिम मुनीर हमारे सर का ताज, तुम उसको दिल में बिठा के रखो अपने, और जो आज काम करेंगे ना वही तुम्हारा भी हाल होगा। तुम्हारा वही हाल होगा जो हाफिज सईद का होगा। रोज तुम्हारे यहाँ मर रहे हैं ना, समझे, वो अननोन गनमैन रोज तुम्हारे यहाँ ठोक रहा है ना एक, तो अपना भी ख्याल रखिएगा जरा। हाफिज मलिक साहब, यासीन मलिक क्या नाम है तुम्हारा, ये अपना भी ख्याल रखिएगा जरा। आज का हिंदुस्तान वो नहीं है, आज काफिर जाग चुका है, समझे। आज ये है हम, आज ये है हम, समझे। आज हम ये हैं, आज हम तुम्हारी तलवार के डरने वाले नहीं है। जाकर के करते रहो चाकरी तुम जिसकी करनी है, जाकर के। ठीक है, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।